प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, अपन प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सबके अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा और भी मैं आपको और भी शॉर्ट करने के तरीके बताऊंगा अंत में, जब प्रत्यय समाप्त हो जाएगा, कि किस प्रकार से इसकी एक सीधी पहचान की जाए। बाकी शॉर्टकट कभी सफलता का साधन नहीं होता। हम इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम इसको और भी सरल करने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय के अंतर्गत पीछे हमने कृत प्रत्यय अपना चल रहा था और कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आज हमारा नया प्रत्यय का जो चैप्टर है वो है कत कतवतु। बहुत ही लंबा प्रत्यय है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय भी है। अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता तो मैं निश्चित रूप से कह देता कि इसमें से आपको 1 या 2% पक्के 100% मिलेंगे। रिट में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से आने की क्या रहती है, संभावना रहती है। ये दोनों के दोनों प्रत्यय हैं, ये कत कतवतु निष्ठा संज्ञक। बहुत बार पूछा गया है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय स्तः है, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं तो कौन से होते हैं, कत और कतवतु। ये दोनों के दोनों प्रत्यय भूतकाल को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, भूतकाल को करते हैं। ये कत प्रत्यय है, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। वाच्य भी अपन पढ़ेंगे। तो कत प्रत्यय है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, और कतवतु प्रत्यय है ये कर्तरीवाच्य में प्रयुक्त होता है। इन दोनों से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इन तीनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के, दोनों प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कत में शेष बचता है तह, पुल्लिंग में जुड़ता है तह ता तम। इसमें शेष बचता है वो तवत बचता है, और ये पुल्लिंग में शेष रहता है, जुड़ता है तवान, तवती और तवत। कत और कतवतु दोनों प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। इससे बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कत प्रत्यय है वह कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। कतवतु प्रत्यय कर्तरीवाच्य में प्रयुक्त होता है। कत प्रत्यय में तय शेष बचता है, कतवतु प्रत्यय में तवत शेष बचता है। पुल्लिंग में ये तय है, ये ता, ये तम। कतवतु प्रत्यय तवान, तवती, तवत, इस रूप में क्या रहता है, इसके साथ जुड़ता है। अब ये दोनों के दोनों प्रत्यय मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, कै का लोप हो रहा है। कै का लोप होने के कारण ये दोनों प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कित संज्ञक कहलाते हैं। यानी जहां कै का लोप हो वो प्रत्यय क्या कहलाएगा, कित संज्ञक कहलाएगा। अब कित संज्ञक होने का मतलब ये है कि जहां भी कै का लोप हो रहा है वह प्रत्यय है कित संज्ञक, और कित संज्ञक जो प्रत्यय होगा वहां गुण और वृद्धि का क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। गुण और वृद्धि का क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। कत और कतवतु ये दोनों प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कौन से काल में होता है, भूतकाल में होता है। किस में होता है, भूतकाल में होता है। इससे बने हुए प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये प्रत्यय कित संज्ञक होने के कारण यहाँ गुण और वृद्धि का क्या होता है, निषेध होता है। और
कत और कत्वतु प्रत्यय के गुण और वृद्धि का क्या होता है, निषेध होता है। आइए अब अपन अगला देखते हैं। पठ धातु है, कत प्रत्यय जोड़ा, इट का आगम किया, क्या बना, पठित, पठिता, पठितम। पठित, पठिता, पठितम। कत और कत्वतु प्रत्यय में तवान जुड़ता है तो पठितवान, पठितवती और पठितवत। लिख धातु है, अवश्य में गुण और वृद्धि का तो क्या होता है, निषेध होता है। इसलिए अपन क्या बनाते हैं, लिखित, लिखिता, लिखितम। लिख के साथ अगर मैं कत्वतु जोड़ दूं, लिख के साथ मैं क्या जोड़ दूं, कत्वती जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, लिखितवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिखितवान बन जाएगा। अब देखिए, जो भी मकारांत या नकारांत धातु होती हैं, जो भी मकारांत या नकारांत धातु होती हैं, उनके साथ जब भी कत और कत्वतु प्रत्यय जोड़ा जाता है, मकारांत और नकारांत धातु के साथ जब भी कत या कत्वतु प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो धातु के अंतिम मैं और न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे मैंने हन के साथ कत जोड़ा तो क्या बनेगा, न का लोप कर दो, हत, हता, हतम। नम के साथ कत जोड़ा मैंने, क्या बनेगा, नत है, नता, नतम। गम के साथ कत और कत्वतु जोड़ा तो क्या बना, गत है, गता, गतम। हन के साथ कत्वतु जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, हत्वान, हत्वती, हत्वत। नत्वान, नत्वती, नत्वत। गत्वान, गत्वती, गत्वत। मैंने आपको कहा क्री धातु है, क्री के साथ कत जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि गुण और वृद्धि का क्या होता है, निषेध होता है। कृत है, कृता, कृतम। क्री के साथ कत्वतु जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, कृत्वान, कृत्वती, कृत्वत। मृ धातु के साथ अपन कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, मृत है, मृता, मृतम। मृ धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मृत्वान, मृत्वती, मृत्वत। कहने का मतलब है कि गुण या वृद्धि का क्या होता है, निषेध होता है। सामान्य रूप में आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। अब देखिए, जहां भी गुण और वृद्धि का निषेध होगा वहां एक कार्य होता है, वो कार्य कौन सा होता है, संप्रसारण का। जहां भी गुण और वृद्धि का निषेध होगा वहां क्या होगा, संप्रसारण होगा। संप्रसारण क्या होता है, समझिए। यज धातु है, वद धातु है, वप धातु है, वच धातु है, ग्रह धातु है। अब इनके साथ जब भी आप कत प्रत्यय जोड़ते हो, यह को संप्रसारण मैंने आपको बताया था कि यह को संप्रसारण पिछली कक्षा में बताया था, यह को संप्रसारण ई होता है, वह को संप्रसारण ऊ होता है, रह को संप्रसारण री होता है, लय को संप्रसारण क्या होता है, री होता है। तो देखिए, यज के साथ कत जोड़ा तो यह को ई में वृश्च, भृश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राच, सांस है। ये सूत्र होता है, जय बदलता है स में, इस प्लस त, और क्या बन जाता है, इष्ट है। इष्ट है, इष्टा, इष्टम। और कत्वतु जब आप जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, इष्टवान। कत्वतु से क्या बनेगा, इष्टवान। कत से इष्ट। वद को संप्रसारण करते हो तो वह को उ, इट का आगम क्या बन गया, उदित है, उदिता, उदितम। उदितवान, उदितवती, उदितवत। क्या बन जाएगा, उदितवान,
उदितवती उदितवत। वह को संप्रसारण ऊ किया, उपतय उपता उपतम, और क्या बन जाएगा, उपतवान उपतवती उपतवत। वच एक सूत्र आता है चोहकु, क्या आता है, चोहकु, वो चय वर्ग को क वर्ग में बदल देता है। वह को संप्रसारण किया ऊ, चय को क, क्या बना, उक्तय उक्ता उक्तम, उक्तवान उक्तवती उक्तवत। ग्रह के साथ जोड़ा, ग्रहित गृहिता गृहितम। ग्रहितवान, री को क्या कर दिया अपन ने, रे को री कर दिया, सॉरी, गृहित, और क्या बन जाएगा, गृहितवान गृहितवती गृहितवत। स्वप, वह है ना, वह को संप्रसारण क्या करना है, ऊ करना है। ऊ करोगे तो क्या बन जाएगा, सुप्त सुप्ता सुप्तम, सुप्तवान सुप्तवती सुप्तवत। समझ में आएगी नहीं यही बात। यानी ये होता है क्या, संप्रसारण। क्या होता है, संप्रसारण। अब देखो विशेष रूप, विशेष रूप कौन कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं। देखिए पच धातु है, कत प्रत्यय जोड़ा, चौकू से च को क्या बनाना है, क है। एक सूत्र आता है पचो वह, पचो वह, वो कहता है कि पच धातु के साथ जब भी आप निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हो, पच धातु के साथ जब भी आप निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बनता है, तय को वह में बदलते हैं, पक्वह पक्वा पक्वम। यानी अंत में वह आ रहा है तो वहां भी ध्यान दे लेना कि कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा, और ये हो जाएगा पक्ववान पक्ववती पक्ववत। क्योंकि अंतर इतना ही है, आगे वान वती वत, वान वती वत, ये तो जुड़ना ही जुड़ना है। वान वती वत तो क्या होता है, जुड़ता ही जुड़ता है। साथ में आपको क्या करना पड़ता है, जो ये पक कत वाला यहां तक तो सेम रहेगा, फिर वान वती वत जोड़ते रहो। सुस धातु है, सुस धातु के साथ जब भी आप कत प्रत्यय जोड़ते हो तो निष्ठा का जो तय होता है, निष्ठा के तय को बदला जाता है कै में। सूत्र आता है सुसोह कै, सुसोह कह, कि सुस धातु के साथ जब भी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ोगे तो निष्ठा का जो तय है उसको क्या बोलेंगे, कै बोलेंगे। शुष्क शुष्का शुष्कम, शुष्कवान शुष्कवती शुष्कवत, ये क्या बन गया, शुष्कवान शुष्कवती शुष्कवत, शुष्क शुष्का शुष्कम। मैंने आपसे कहा दा धातु है, दा धातु के साथ जब भी कोई भी कित संज्ञक प्रत्यय जोड़ दो, कोई भी क्या जोड़ दो, कित संज्ञक प्रत्यय जोड़ दो, तो दा को बदलते हैं दद में। किस में बदलते हैं, दद में। जब मैं दा को बदला, मैंने दद में निष्ठा का तय जोड़ा, द के बाद जब भी तय आता है, चरत्व संधि होती है, तो क्या करते हैं अपन, दत्त है दत्ता दत्तम। दो दद घो एक सूत्र होता है, दो दद घो। सूत्र आपके रिट में पूछता नहीं इसलिए मैंने बताया भी नहीं। दत्ता दत्ता दत्तम और दत्वान दत्वती दत्वत। मैंने आपसे कहा एक सूत्र आता है दधातेर ही, कि धा धातु होती ना, धा धातु। सूत्र आता है दधातेर ही, कि धा धातु के साथ जब भी आप निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हो तो धा को बदलते हैं ही में, और ही में बदलते हैं तब क्या बनता है, हित हिता हितम, हित हिता हितम। मैंने आपसे कहा नी उपसर्ग धा धातु कत प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, निहित निहिता निहितम। कत्वतु से क्या बनाओगे, निहितवान निहितवती निहितवत। इससे हितवान हितवती हितवत, हितवान हितवती हितवत। कहने का मतलब कत प्रत्यय वाले में आपको केवल क्या जोड़ना है, वान वती और वत जोड़ना है। मैंने आपसे कहा एक सूत्र आता है अध धातु के साथ
जब भी कत प्रत्यय जोड़ते हो। अदो जगतिर गल्यप्ति किति, अदो जगधीर गल्यप्ति किति, कि अद के साथ जब भी कत जोड़ते हो तो क्या बनता है, जगध, जगधा, जगधम। अब जगध आ जाए तो निष्ठा का तय है वो तो ध में बदलना है, अद को जग में बदलते हैं और इसमें क्या बन जाएगा, जगदवान, जगदवती, जगदवत। आगे आपके त्वा प्रत्यय भी आना है, वो भी यहीं बता देता हूं आपको। अद प्लस त्वा तो क्या बन जाएगा उसका, जगधवा। क्या बन जाएगा, जगधवा। क्या बन जाएगा, जगधवा। मैंने आपसे कहा कि रदाभ्याम निष्ठा तो सहद है, और देख लो इसके, प्र, अद और कत, सॉरी ये भी आना है अपना ल्यप, प्र अद ल्यप। क्या बन जाएगा, प्रजगध्य, प्रजगध्य। तो कहने का मतलब है कि पच धातु के साथ जब भी आप निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हो, अद धातु के साथ जब भी आप निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ोगे तो अद को जगद में बदलना है। पच के साथ निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ोगे तो निष्ठा के तय को किस में बदलना है, वह में बदलना है। और सुस धातु के साथ जब भी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ोगे तो क में बदलना है निष्ठा के तय को। दा को दद में, धा को ही में और अद को जगद में बदल दिया जाता है। उसके बाद में अब देखिए भाई, ये महत्वपूर्ण है, सूत्र भी लिख लीजिए चाहे। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चह दह, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चह दह। ध्यान देना कि जिस शब्द के अंत में, जिस धातु के अंत में र अथवा द आ जाएं तो निष्ठा के तय को न में बदल दिया जाता है। जिस धातु के अंत में र अथवा क्या आ जाए, द आ जाए तो निष्ठा के तय को किस में बदल देंगे, न में। जैसे भिद धातु है, छिद धातु है, त्रि धातु है, ज्री धातु है, ज्री धातु है। अब देखिए एक उद उपसर्ग, त्रि धातु, निष्ठा का तय, इन सब के साथ मैंने तय प्रत्यय जोड़ा। इसके साथ ही मैंने तय प्रत्यय जोड़ा। धातु के अंत में र अथवा क्या आ जाए, द आ जाए। अब द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो निष्ठा के तय को किस में बदलना है, न में। विद के साथ निष्ठा का तय था, उसको किस में बदलना है, न में। अब आपको पता है कि जब भी यहां द है और निष्ठा का क्या आ रहा है, तय का न हो गया। अब द के बाद जब भी पंचम वर्ण आएगा, है को छोड़ के, है को छोड़ के, यर अनुनासिक के नासिको वा सूत्र पढ़ा था अपन ने, है को छोड़ के यहां किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, कोई भी व्यंजन वर्ण हो, है को छोड़ के, और यहां अगर किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है तो यहां जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का कौन सा वर्ण बना देंगे, पंचम वर्ण बना देंगे। और क्या बन जाएगा, भिन्न, भिन्ना, भिन्नम, भिन्नवान, भिन्नवती, भिन्नवत। तो ये सेम है, क्या बनेगा बोलो, छिन्न, छिन्ना, छिन्नम, छिन्नवान, छिन्नवती, छिन्नवत। धातु के अंत में जब भी क्या आ जाए, द आ जाए अथवा र आ जाए
तो निष्ठा के तय को किस में बदलना है, न में। अब समझना बात को भाई, यहां तो बड़ी री आ रहा है, कृत भी बनाया कृतवान भी बनाया। अगर ह्रस्व री आ रहा है, ह्रस्व री आ रहा है तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना। अगर दीर्घ री आ रहा है, कौन सा री आ रहा है, दीर्घ री आ रहा है, तो फिर अपन क्या कर देंगे, इर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, एक सूत्र होता है रित धातु, ये दीर्घ री को किस में बदलता है, इर में बदलता है। किस में बदलता है, इर में बदलता है। तो यहां आपको पता है तय आधा, री को मैंने किस में बदला, इर में, निष्ठा का तय मिलाएंगे, तिर प्लस तय। अब देखिए भाई, धातु के अंत में र हो गया ना, र अथवा क्या आ जाए, द आ जाए। तो र आ रहा है तो निष्ठा के तय को न में बदलेंगे, और र के बाद जब भी न होता है तो न किस में बदलता है विद्यार्थियों, अण में बदलता है, और क्या बन जाता है, तीर्ण है। और एक रूप क्या बन जाएगा, तीर्णवान, तृणवती, तृणवत। तीर्ण है तीर्णा, तृणम, और तृण धनम कत्वत्व से तृणवान, तृणवती, तृणवत। द्रि सेम ऐसा ही है, जय इर, निष्ठा का तय मिला दो, जिर तय, और निष्ठा के तय को न में जीर्ण है, जीर्णा, जीर्णम, जीर्णवान, जीर्णवती, जीर्णवत, जीर्णवान, जीर्णवती, जीर्णवत। उत्तीर्ण, त्रि प्लस तय से तो तीर्ण बनना ही है, बनना कि नहीं बनना। अब उद उपसर्ग है, उद प्लस तीर्ण ये हो गया। अब द के बाद जब भी तय आएगा तो द तय में बदलेगा। उत्तीर्ण, उत्तीर्णा, उत्तीर्णम, उत्तीर्णवान, उत्तीर्णवती, उत्तीर्णवत। समझ में आएगी नहीं ये बात, कि जब भी धातु के अंत में र अथवा क्या आ जाए, द आ जाए, तो निष्ठा के तय को न में बदल दिया जाता है। अब एक और आता है अक्षायो म। अक्षयी धातु के साथ जब भी आप निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हो तो आई को तो बदलते हैं आ में, आई को तो किस में बदलते हैं, आ में, और निष्ठा के तय को बदला जाता है मैं में, और क्या बन जाता है, अक्षामय, अक्षामा, अक्षामम। अक्षामवान, अक्षामवती, और अक्षामवत। समझ में आएगी नहीं यही बात, ये हो गया। तीन धातुएं होती हैं, जन, खन और सन। इन तीन धातुओं के साथ जब भी अपन निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हैं, जन, खन और सन, इन तीन धातुओं के साथ जब भी अपन क्या जोड़ते हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जो ये न है ना, न को किस में बदलते हैं, आ में। किस में बदलते हैं, आ में बदल दिया जाता है, और क्या बन जाता है, जाता है, जाता, जातम, जातवान, जातवती, जातवत, खाता, खाता, खातम, खातवान, खातवती, खातवत, सात, साता, सातम, सातवान, सातवती, सातवत। यानी जन, खन और सन, इन तीन धातुओं में धातु के अंतिम न को किस में होना चाहिए था, धातु के अंतिम न का लोप होना चाहिए था। अपन ने कहा भी था मकारांत और नकारांत धातुओं के साथ जब भी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ेंगे तो धातु के अंतिम में और न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ा था, परंतु इसमें क्या है, ये तीन धातुएं अलग से विवाद के रूप में जोड़ी जाती हैं। फिर गा, पा, हा धातु, गा,
पा हा धातु, इनके साथ जब भी आप निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये आ है ना, ये आ किस में बदल जाएगा? ई में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ई में बदल जाता है। क्या बन जाता है? गीत है। और गीतवान, पीत है और पीतवान। अब यहां हा धातु के साथ जब भी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय जुड़ता है तो हा का आ तो ई में बदलेगा, निष्ठा का तय न में बदलता है और क्या बन जाता है? हीन, हीना, हीनम, हीनवान, हीनवती, हीनवत। ये आपका कौन सा प्रत्यय हुआ? कत और कत्वतु प्रत्यय हुआ। समझ में आई कि नहीं बात? अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ कत्वा और ल्यप। एक सूत्र आता है, समासे अने पूर्वे कत्वा ल्यब लोपे। समासे अने पूर्वे कत्वा ल्यब लोपे। देखिए ये दोनों के दोनों प्रत्यय है ना, नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके, नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके, नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके जब भी धातु से पहले, जब भी धातु से पहले कोई भी उपसर्ग आ जाए, नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके जब भी धातु से पहले कोई भी उपसर्ग आ जाए तो त्वा को ल्यप आदेश कर दिया जाता है। त्वा को क्या आदेश कर दिया जाता है? ल्यप आदेश कर दिया जाता है। यानी दोनों प्रत्यय एक ही हैं। नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके जब भी धातु से पहले कोई भी उपसर्ग आ जाएगा, जब भी धातु से पहले कोई भी उपसर्ग आ जाएगा तो क्या किया जाएगा? त्वा को ल्यप आदेश कर दिया जाता है। एक चीज ये, दोनों के दोनों प्रत्यय हैं वो हिंदी में कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यानी किसका निर्माण करते हैं भैया? पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पूर्वकालिक क्रिया का। जैसे मैं पढ़ करके विद्यालय गया, पढ़ करके पूर्वकालिक क्रिया हो गई। मैं खा करके सो गया, मैं लिख करके विद्यालय गया। यानी ये दोनों के दोनों पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग होता है कर या कर के अर्थ में। इसमें जो शेष रहता है वो रहता है त्वा। क का लोप हो जाता है, क का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? त्वा बचता है। ल्यप में शेष क्या बचता है? यह बचता है। ल्यप में शेष क्या बचता है? यह बचता है और कत्वा में त्वा शेष रहता है। दोनों प्रत्यय से युक्त शब्द क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। यानी इसके क्या नहीं चलते? शब्द रूप नहीं चलते। अगली बात, कित संज्ञक होने के कारण, कित संज्ञक होने के कारण गुण और वृद्धि का निषेध होता है। यानी क का लोप होता है, क का लोप होता है, इसलिए गुण और वृद्धि का क्या होगा? निषेध होगा। देखिए कत्व और ल्यप,
कि नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके, नए तत्पुरुष समास को छोड़ करके अगर धातु से पहले कोई भी उपसर्ग जुड़ जाए, धातु से पहले कोई भी उपसर्ग जुड़ जाए तो त्वा को ल्यप आदेश कर दिया जाता है। कत्वा में त्वा शेष रहता है, क की इत संज्ञा हो जाती है, लैसक व तदित से, और हलंतम से लोप हो जाता है। ल्यप में यह शेष रहता है, लय की लैसक व तदित से, और पै की हलंतम से संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है। शेष क्या अवस्था है? यह अवस्था है। दोनों प्रत्यय हिंदी में कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दोनों प्रत्यय हिंदी में कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दोनों प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और दोनों प्रत्ययों से युक्त शब्द क्या बन जाता है? अव्यय बन जाता है। और कित संज्ञक होने के कारण, कित संज्ञक होने के कारण गुण और वृद्धि का क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। अर्थात इसके क्या नहीं चलते? शब्द रूप नहीं चलते। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। गम धातु के साथ मैंने त्वा प्रत्यय जोड़ा। अब मैंने आपको बताया था कि मकारांत और नकारांत धातु के साथ, मकारांत और नकारांत धातु के साथ जब भी त्वा और लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है, कोई भी कित संज्ञक प्रत्यय जोड़ते हैं तो मैं का लोप कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? गत्वा, हन प्लस त्वा, हत्वा, अद प्लस त्वा। पीछे पढ़ाया था, अद को क्या करते हैं? जगद करते हैं, और क्या बन जाता है? जगधवा। क्या बन जाता है? जगधवा बन जाता है। मैंने आपसे कहा अद के साथ त्वा जोड़ा, क्या बना? जगधवा बन गया। अब मैंने आपको कहा दा धातु है, धा के साथ, दा को दत्त में बदलते हैं, दद में, और क्या बन जाता है? दत्वा। धा के साथ जोड़ोगे तो हित्वा, पट के साथ जोड़ोगे तो पठित्वा, लिख के साथ जोड़ोगे तो लिखित्वा, वद के साथ जोड़ोगे तो वह को संप्रसारण उ, और क्या बन जाएगा? उदित्वा। वच के साथ जोड़ोगे तो उक्त्वा, स्वप के साथ जोड़ोगे तो संप्रसारण करना है ना, सुप्त्वा। यज के साथ जोड़ोगे तो यह को संप्रसारण ई और जय को स, और क्या बन गया? इष्टवा। क्या बन गया? इष्टवा। अब एक और नए तत्पुरुष समास वाला, अ उपसर्ग है, क्री धातु है, त्वा प्रत्यय है, क्या बनेगा? अकृत्वा। देखो भाई, क्री धातु से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, परंतु नए तत्पुरुष समास होने के कारण, क्या होने के कारण? नए तत्पुरुष समास होने के कारण यहां पर क्या नहीं हुआ? यहां पर कोई संप्रसारण, सॉरी, कत्वा को लेप आदेश नहीं हुआ। मैं कह दूं आपसे सम पठ लेप, धातु से पहले उपसर्ग था, धातु से पहले उपसर्ग होने के कारण क्या हो गया? लेप आदेश हो गया त्वा को। मैं को अनुस्वार किया, क्या बन गया? समपठ्य। क्या बन गया? समपठ्य। अब मैंने दूसरा आपको बताया, अब एक चीज और याद रखना, मकारांत या नकारांत धातु के साथ, मकारांत या नकारांत धातु के साथ जब भी लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है तो धातु का जो अंतिम मैं है ना, इसकी जगह क्या करना है? तय। किससे? विकल्प से। किससे करना है? विकल्प से। किसकी जगह? मैं की जगह तय विकल्प से होगा। मैं की तय
तय क्या होगा, विकल्प से, और न की जगह क्या होगा, नित्य, परमानेंट हो जाएगा। धातु का जो अंतिम मैं है ना, उसकी जगह तय करेंगे विकल्प से, और जो न है उसकी जगह तय करेंगे अपन नित्य। जैसे आ हन लप, न है, न की जगह तय कर दो, क्या बनाओगे, आहत्य, सु मन लप, क्या करेंगे, सुमत्य, नी हन लप, क्या बन जाएगा, निहत्य, आ गम लप। अब देखो भाई, धातु के अंत में मैं आ रहा है तो विकल्प से होना है काम। एक बार तय कर दो आगत्य, और एक बार मैं कर दो आगम्य, क्या बन जाएगा, आगम्य। प्र वच और ल्यप, वैक और संप्रसारण क्या करोगे, उ प्र उच्च ल्यप का ये ए और उ मिलके ओ हो गया, प्रोच्च, आ वद ल्यप, वैक और संप्रसारण क्या कर दो, वी विधालप, क्या बन जाएगा, विधाय। यानी धातु से पहले जब भी उपसर्ग होगा, धातु से पहले जब भी उपसर्ग होगा तो कर या कर के अर्थ में कत्वा को क्या आदेश कर दिया जाता है भाई, लप आदेश कर दिया जाता है। पच प्लस त्वा से क्या बन जाएगा, पक्त्वा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पक्त्वा बन जाएगा। ये आपका क्या हुआ, इसी के साथ आपका कत्वा और लेप प्रत्यय भी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब आगामी चर्चा करते हैं अपन। कृत प्रत्यय में अंतिम प्रत्यय है भाई सत्री और सानच, सत्री और सानच प्रत्यय हैं, अंतिम प्रत्यय हैं। देखो भाई, एक सूत्र आता है, लट है सत्री सांचाव प्रथमा समानाधिकरण, लट सत्री सांचाव प्रथमा समानाधिकरण। देखो भाई, दोनों के दोनों प्रत्यय वर्तमान काल को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं भाई, वर्तमान काल को प्रदर्शित करते हैं दोनों के दोनों प्रत्यय। दोनों की सत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है भाई, दोनों की सत संज्ञा होती है, दोनों की सत संज्ञा होती है। दोनों हिंदी में हुआ, हुई और हुए अर्थों में प्रयोग में आते हैं। हुआ, हुई और हुए अर्थों में काम में लिए जाते हैं। जैसे पढ़ता हुआ, खाता हुआ। क्रिया का निरंतर होना, क्रिया का लगातार होना जहाँ पाया जाता है वहाँ सत्री और सांचाव का प्रयोग, सत्री और सानच का प्रयोग करते हैं। दोनों ही प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। सत्री में शेष क्या बचता है भाई, अत। पुल्लिंग में किस रूप में जुड़ता है भाई, अन। स्त्रीलिंग में अंति या अति। नपुंसकलिंग में अत। इसमें
आन, क्या बचता है शेष? आन शेष रहता है। पुल्लिंग में आन है, स्त्रीलिंग में आना, नपुंसकलिंग में आनम। कहीं कहीं आना को क्या आदेश कर देते हैं भाई? मान है, माना और मानम। कहाँ आना होता है, कहाँ माना होता है, इसकी भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब देखिए, दोनों के दोनों प्रत्यय कौन से समय को प्रदर्शित करते हैं भाई? वर्तमान काल को। किसको प्रदर्शित करते हैं? वर्तमान काल को प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? सत संज्ञा होती है। दोनों ही प्रत्यय हुआ, हुई, हुए, इन अर्थों में क्या लाते हैं? प्रयोग में आते हैं। दोनों ही प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचता है भाई? अत। सानच में क्या बचता है? आन। इससे बने हुए शब्दों के रूप कितने लिंगों में चलते हैं? तीनों लिंगों में। पुल्लिंग में शेष बचता है ये अन, स्त्रीलिंग में अंति या अति, नपुंसकलिंग में बचता है अत। नपुंसकलिंग में क्या बचता है? अत बचता है। सानच में क्या बचता है? आन। पुल्लिंग में आन है, स्त्रीलिंग में आना, नपुंसकलिंग में आनम। कहीं कहीं ये आन किस में बदल जाता है? मान है, माना और मानम, इनमें बदल जाता है। अब देखिए, अंति कहाँ होता है और अति कहाँ होता है? धातु रूप आप पढ़ते हो, लट लकार प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, जो क्या होता है? अंति ऐसा होता है, लग्ज अति भी होता है कहीं कहीं। तो ध्यान देना, जिस धातु में अंति बनता है वहां तो ये अंति आएगा, और जिस धातु में ये अति बनता है वहां ये अति आएगा। कहने का मतलब, धातु रूप में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जैसा भी रूप बनता है उस रूप का आप क्या कर दीजिए? बड़ी ई की मात्रा करनी है। केवल घी प्रत्यय की क्या लगानी है? ई लगानी है। वैसे इसका नियम यह है कि भवादि, चुरादि, तुदादि, दिवादि, इन चार गणों में तो अंति, बाकी क्या जुड़ता है? अति जुड़ता है। पर तो गण आपके आते भी नहीं है, ध्यान में भी नहीं रहेंगे। आप तो केवल ये याद रख लेना कि जो लकार आप धातु रूप में पढ़ोगे वही आपके काम आ जाएंगे। बाकी माती वाले दो चार हैं आपके काम आने वाले, वो करवा दूंगा। अब आना या माना, इसको भी ध्यान में रख लेना। जो भी धातु हलंत हो, एक सूत्र होता है आने मुख, सूत्र होता है आने मुख की अलंत धातु होती है ना। कौन सी धातु भाई? अलंत धातु के साथ जब भी आप सानस प्रत्यय जोड़ो, क्या जोड़ो? सानस प्रत्यय जोड़ो। आने मुख तो ये कहता है कि अदंत धातुओं के साथ, किसके साथ? अदंत धातुओं के साथ आप क्या कर लीजिए? अदंत धातुओं के साथ सानस प्रत्यय जोड़ दीजिए। अदंत धातुओं के साथ क्या जोड़ दीजिए? सानस प्रत्यय जोड़ दीजिए। तो आपको क्या करना है? यहां पर अदंत धातु कोई होती नहीं, हलन धातु है। जैसे सेव धातु ना, सेव, पहले तो उसमें क्या करना है? ए मिलाना है, सेव। फिर आन को किस में बदल देना है? मान में बदल देना है। फिर आन को किस में बदलना है? मान में बदलना है। तो देखिए, जैसे पठ धातु है, सत्री प्रत्यय जोड़ दीजिए। पुल्लिंग में पठन, पठंती और पठन। अन अंति अत करना है। गम धातु है, गम को गच्छ आदेश करते हो आप, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत।
वद धातु है, क्या बना दो, वदन, वदंती, वदत। क्रीड धातु के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्रीडन, क्रीडंती और क्रीडत। अस धातु के साथ जोड़ोगे सन, सती, सत। महत्वपूर्ण लगा लेना भाई इसको। विद धातु के साथ जोड़ोगे दो रूप बनते हैं इसके, विदन, विदंती, विदत। एक सूत्र आता है विदे सतुर्वसु, विदे सतुर्वसु कि विद धातु के साथ, विद धातु के साथ जब भी सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है, विद धातु के साथ जब भी क्या जोड़ा जाता है, सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो विकल्प से वसु का आगम करना पड़ता है। किसका आगम करना पड़ता है, वसु का। वसु का जब आप आगम करते हो तो विद्वान, विद्वती और विद्वत, यानी विद धातु से, विद धातु का मतलब होता है जानना। क्या होता है, जानना। और इससे कितने रूप बनते हैं, दो रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं, दो रूप बनते हैं। क्री धातु से जब आप जोड़ते हो कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत, कुर्वन, कुर्वती, कुर्वत। दा धातु के साथ जब आप इसको क्या करते हो, जोड़ते हो, तो क्या बनता है, दा के साथ जोड़ते हैं तो ददन, ददती, ददत। ये रूप क्या रख लेना, आप ध्यान में रख लेना। इससे आपका सत्री प्रत्यय क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं सानस प्रत्यय की। कौन से प्रत्यय की, सानस प्रत्यय की जब अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जो धातु हलंत होगी उसके साथ जब आप सानस प्रत्यय जोड़ोगे, जो धातु हलंत होगी और उसके साथ जब आप सानस प्रत्यय जोड़ोगे तो आन को किस में बदल लोगे, मान में। और क्या बन जाएगा, सेव मान, सेव माना, सेव मानम, सेव मान, सेव माना, सेव मानम। लब धातु है, लब धातु के साथ जब भी आप सानस प्रत्यय जोड़ोगे तो धातु हलंत है, और हलंत धातु के साथ जब भी आप सानस प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, लभमान, लभमाना, लभमानम, लभमान, लभमाना, लभमानम। जब आप पच धातु है, पच धातु के साथ सानस प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बनता है, पचमान, पचमाना, पचमानम। आस धातु है, आस, इसके साथ जब भी आप सानस प्रत्यय जोड़ते हो तो सानस का जो आ है, एक सूत्र आता है इदास। कौन सा सूत्र आता है, इदास सूत्र आता है। वो सानस के आ को ई में बदल देता है। सानस के आ को किस में बदल देता है, ई में। क्या बन जाता है, आसीन, आसीना, आसीनम, आसीन है, आसीना, आसीनम। महत्वपूर्ण लगा लेना इसको आप। दा धातु है, अब दा धातु हलंत है क्या, नहीं है, स्वरांत है, इसलिए आन ही रहेगा। तो दा को आप जब दद में चेंज करोगे, सानस का क्या जोड़ा, आन जोड़ा, तो क्या बन जाएगा, ददान है, ददाना, ददानम, ददान है, ददाना, ददानम। धा धातु है, धा धातु के साथ जब आप सानस प्रत्यय जोड़ते हो तो धा को दध में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, दध में। दध के साथ आन जोड़ते हो
तो क्या बन जाता है? दधान, दधाना, दधानम। क्री धातु है, क्री धातु के साथ जब आप सानस प्रत्यय जोड़ते हो तो क्या बनता है? कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। ब्रू धातु है, सानस प्रत्यय जोड़ते हो, क्या बनता है? बुरुवाण है, बुरुवाणा, बुरुवाणम। बुरुवाणा है, बुरुवाणा, बुरुवाणम। पच धातु के साथ जोड़ोगे, मुद धातु के साथ आप जोड़ रहे हो, उपदा में ऊ आएगा तो गुण होता है इसको, और क्या बनता है? मोदमान, मोदमाना, मोदमानम। वृत्त धातु के साथ जोड़ते हो तो क्या बनता है? वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। समझ में आएगी नहीं आई बात? पच धातु के साथ जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा? पचमान, पचमाना, पचमानम। कहने का मतलब यह है कि सानच में क्या शेष रहेगा? आन। हलंत धातु हो तो हलंत धातु के साथ जब भी सानच प्रत्यय जोड़ोगे आप तो सानच का जो आ है, हलंत धातु में ए मिला दो और आन को किस में बदल दो? मान में बदल दीजिए। अब दोनों एक ही अर्थ में आ रहे हैं भाई। सत्री प्रत्यय भी उसी अर्थ में आ रहा है, सानच प्रत्यय भी उसी अर्थ में आ रहा है, दोनों एक ही अर्थ में आ रहे हैं। अब दोनों एक ही अर्थ में आ रहे हैं तो कहाँ सानच जुड़ेगा, कहाँ सत्र जुड़ेगा? वैसे तो देखिए रिट में आपके जुड़ा हुआ आएगा, तो फिर भी बता दूं मैं कि धातु 3 प्रकार की होती हैं। धातु कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, यानी जिन धातुओं के अंत में ती तह अंति आता है, जिन धातुओं के अंत में क्या आता है? ती तह अंति आता है, वो धातुएं तो कौन सी होती हैं? परस्मैपदी, जिसे अपन पढ़ते हैं पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावै, पठामै। उसके साथ तो आपको क्या जोड़ना है? सत्री प्रत्यय। आत्मनेपदी धातुएं उनके साथ क्या जोड़ना आपको? सानच प्रत्यय। और उभयपदी धातुओं के साथ सारे के सारे प्रत्यय आपको जोड़ने हैं। यानी परस्मैपदी धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे? सत्री प्रत्यय। और आत्मनेपदी धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे? सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? सानच प्रत्यय। उभयपदी धातुओं के सारे सारे प्रत्यय। यह आपका कृत प्रत्यय का प्रकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। अगले कालांश में हम पढ़ेंगे, एक तो कृत प्रत्यय जितने पढ़ाए हैं इनकी हम सीधी किस रूप में क्या करें? पहचान करें। एक तो वह पहचान पढ़ाऊंगा और एक आपको तद्धित प्रत्यय पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों।